हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हैं हम जो पढ़ाने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के तहत आज जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं लाइव प्रोसेस। तो आज जो हम जो पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो पहला है कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो लाइव प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their life on the earth is called life process। मतलब द लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इसमें मीन्स है बेसिक फंक्शन। और बेसिक फंक्शंस क्या होता है? तो ऐसा बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लाइफ प्रोसेस में है ना क्या करते रहते हैं, लाइफ प्रोसेस को जो है हमारे जो है परफॉर्म करते रहते हैं। तो उसी को हम बेसिक फंक्शन यानी बेसिक फंक्शन को हमारे द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और वो भी कौन परफॉर्म करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान इस फंक्शंस को कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता रहता है ना, तो किस पर? ऑन द अर्थ, माने अर्थ पर परफॉर्म करता रहता है, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस जो होती है उस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले होता क्या है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ना देयर लाइफ ऑन द अर्थ। माने उसका जो लाइफ होता है वो परफॉर्म्ड होता रहता है किस पर? अर्थ पर। उसी को हम बेसिक फंक्शंस कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीज को इंक्लूड किया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स जो है दो होते हैं, प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होते हैं। ये तो परफेक्ट है। और परफेक्ट में आता है क्या है कि प्लांट जो हैं, एनिमल्स की कैरेक्टर्स क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग जो है आपने पढ़ा होगा। तो प्लांट में जो है आपका जो है लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी कभी तो लोग है ना बेसिक फंक्शन जो होती है उसको मेटाबॉलिक भी कहा जाता है। मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिज्म यानी बेसिक फंक्शंस में से हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसमें दो तरह की कैटेगरियां हैं, एक केटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म का मतलब जिसमें पूरे मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होता है, जो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स से है ना, एक सिंपल जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करता है और कॉम्प्लेक्स से किसमें? सिंपल में। तो मेटाबॉलिज्म में दो चीज होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, ये भी मेटाबॉलिज्म में आएंगे। जैसे न्यूट्रिशंस हो गए, रिस्पिरेशंस हो गए, ये भी मेटाबॉलिज्म में आएंगे, लेकिन दो कैटेगरियों में। जैसे आप जानते हो कि न्यूट्रिशंस में हमेशा या उसमें रिस्पिरेशंस में हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स फूड चेंज हो जाता है सिंपल फूड्स में। जबकि अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस में तो सिंपल फूड जो है चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड में। तो दोनों जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड किया गया एनाबॉलिज्म और दूसरा हो गया है ना केटाबॉलिज्म। इस पर डिस्कस यानी कि हम लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो बेसिक फंक्शंस कौन कौन हो सकता है। बेसिक फंक्शंस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका क्या चीज़? तो बेसिक फंक्शन में आते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? सेकेंड नंबर आता है रिस्पिरेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्ट। थर्ड नंबर हो गया
सेकेंड नंबर्स हो गए। फोर्थ नंबर में आता है आपका एक्सक्रीशन। 5 नंबर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 6 नंबर्स में आता है आपका क्लियर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 6 नंबर में आपका आता है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस यानी न्यूट्रिशंस, रिस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शंस। आप अगर देखते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, मतलब न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, ये फर्स्ट चैप्टर्स हैं लाइफ प्रोसेस। क्लियर? अगर आप देखते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। और रिप्रोडक्शंस आप देखोगे तो चैप्टर नंबर आपका हो जाएंगे 3 नंबर्स हो जाएंगे। यानी अगर देख लिया जाए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर 3, ये तीनों जो है लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है रखा गया है। लेकिन एक एक हम जो है बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में कि न्यूट्रिशंस होता क्या है। तो न्यूट्रिशंस का मीन्स क्या होता है, इसमें देख लिया जाए कि न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच द टेक फूड देन डाइजेस्ट, फिर डाइजेस्ट होगा एंड एब्जॉर्ब एंड एस्युमुलेट एंड देन, है ना। तो डाइजेस्ट होता है, उस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच इनटेक फूड, जिसमें जो हम क्या करते हैं, इनटेक फूड करते हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शंस होते हैं, उसके बाद एस्युमुलेट होता है। इसी पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशन जो हो गया आपकी, ये पहला मेरा टॉपिक्स हो गए न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस होता क्या है कि द प्रोसेस इन विच द इनटेक द फूड, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस एंड एस्युमुलेट एंड यूटिलाइज इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, यूटिलाइज्ड होते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस। क्लियर? अब न्यूट्रिशंस के बाद आता है कि न्यूट्रिशन किस में तो भाई प्लांट्स में भी हो सकते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट की भी जो है आवश्यकता है न्यूट्रिशंस में। और सेकेंड नंबर्स हैं आपका एनिमल, दोनों में होता है ये न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशन सबके लिए आवश्यक है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो सकता है। यानी अगर करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर एनर्जी, वो एनर्जी के लिए जो है फूड को लेता रहता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द इनटेक द फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एस्युमुलेट एंड यूटिलाइज इन आवर बॉडीज या देम बॉडीज, तो इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो देयर बॉडी जो है अगर उनकी में जो है अगर यूटिलाइज हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब आते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऑन द अकरेंस ऑफ द फूड या ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग ऑफ द फूड या अकरिंग ऑफ द फूड, न्यूट्रिशन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ये आप देख लो, ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक क्या है। ऑटोट्रॉफिक, क्लियर, ऑटोट्रॉफिक is the process of nutrition in which organism take the food या organism make on the food by process of
फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, यानी वह ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड को फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। दो जो इन द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिशन या दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक ऑन द फूड फ्रॉम inorganic compounds such as carbon dioxide and waters is called autotrophic nutritions। उन्हें वह ऑर्गेनिज्म जो सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अपना फूड को फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो होता है यह जो है इसके बारे में होगा। दूसरा हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक इज द दैट ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द फूड अदर ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है? तो ऑटोट्रॉफिक में आता है आपको ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट की बात करते हैं। और सेकेंड्स हो गए आपका एल्गी, सम आर बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक्स एज ए एनिमल्स फंगी एसेट्रा। तो दो तरह के होते हैं इसमें, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो एक डिस्कस हम कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक पर, ये डिस्कस थोड़ा देख लिया जाए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लिख दे रहे हैं यहां पर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्वेश्चन हो गए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द दैट ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक ऑन द फूड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला भी आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला है CO2 एंड वाटर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स से लेकर अपना फूड को फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, या सिंपल कंपाउंड से भी हो सकता है। तो ये टोटल सबके हो गए। नेक्स्ट इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के दो टाइप्स। भाई ऑटोट्रॉफिक के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स। एक होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड से केमिकल सिंथेटिक न्यूट्रिशन। है कि नहीं? तो अब आप देखते हो कि इसमें होता क्या है कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस में होता क्या है कि भाई इसमें होता क्या है कि सबसे पहले कर रहा है कि द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट मेक ऑन द फूड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें केवल सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है अगर फूड को फॉर्म करता है उसे फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हो कि इसमें किसके पर आता है? सनलाइट। ये दो चीज जो है आपकी होनी चाहिए, सनलाइट, और दूसरा होना चाहिए आपको क्लोरोफिल।
ये जो है टोटल जो होगा वो फोटोसिंथेसिस का, यानी अगर हम कह लें तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कर सकते हो कि द प्रोसेस इन विच द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स ग्रीन प्लांट मेक फूड ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस। एग्जाम्पल्स आपको अभी मैंने बताया, इसमें आता कौन कौन एग्जाम्पल में, ग्रीन प्लांट एंड एल्गी, ग्रीन प्लांट एंड एल्गी, ये आपके टोटल्स हो गए। बीच बीच में आप चाहो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और या तो इसको जो है अपने कॉपी पर भी इसको नोट्स कर सकते हो आप। दूसरा है केमिकल सिंथेसिस, सम ऑर्गेनिज्म मेक फूड और टेक एनर्जी फ्रॉम सब सिंपल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल सब्सटेंसेस से अपना जो है एनर्जी को लेते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं केमिकल सिंथेसिस। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये डायरेक्ट जो हैं एनर्जी जो है लेते हैं, और ग्लूकोज के बाद जो है उसकी जो है रिस्पिरेशन होती है, तब एनर्जी मिलता है इस प्रोसेस में, लेकिन ये डायरेक्ट एनर्जी को जो है अपने ले लेते हैं। जैसे केमिकल जो कि केमिकल का कुछ यूज करके अपने एनर्जी को जो है ले लेते हैं, तो यानी उससे हम कहते हैं केमिकल सिंथेसिस, यानी सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एसेट्रा। तो ये टोटल्स केवल ऑटोट्रॉफिक हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं, अगला है हमारा टोटल्स हेट्रोट्रॉफिक, इसको देखा जाए। हेट्रोट्रॉफिक है क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में आ रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक में आता है कि हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कह रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म मेक ऑन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वो तीन जो है टाइप्स के होते हैं, और तीनों टाइप्स कौन कौन होता है? तो पहला जो टाइप्स आएगा उसका नाम है पैरासाइटिक्स, दूसरे का नाम है ना सेप्रोफाइटिक, और तीसरे का नाम है होलोजोइक ना। तो होलोजोइक जो है नाम है, तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये देख लीजिए इसमें। तो पैरासाइटिक क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड अदर ऑर्गेनिज्म आर होस्ट, है कि नहीं? मतलब हम ऐसे जो हैं ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं जो बिना मारे हुए लेते हैं, और होस्ट का काम करते हैं, माने ये जो है हमेशा पैरासाइटिक जो है डिजीज को जो है स्प्रेड करने में काम करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना भी खाएगा ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और उसको डिजीज भी जो है स्प्रेड करता है, यानी फैलाता है, तो वो कहलाता है पैरासाइटिक। तो दोज ऑर्गेनिज्म ना टेक द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर होस्ट विदाउट द किलिंग इज कॉल्ड द पैरासाइटिक। एग्जाम्पल्स हो गए मस्कीटो, टीनिया और दूसरा कुस्कुटा। ये एक प्लांट्स हैं जो कहलाता है पैरासाइटिक, जो है प्लांट्स कहलाते हैं कुस्कुटा, और ये मस्कीटो और टीनिया जो है टीनियसिस डिजीज करता है, और मस्कीटो मलेरिया जैसे डिजीज को जो है होस्ट करता है। तो ये आपका हो गया टोटल्स पैरासाइटिक्स। सेप्रोफाइटिक, दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड फ्रॉम डीके मटेरियल्स और डेड मटेरियल्स, यानी सड़े गले या गले सड़े जो है पदार्थों से या मरे हुए पदार्थों से फूड को लेता है, उससे को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। डेड ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड फ्रॉम डेड मटेरियल और डीके मटेरियल्स ना इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक। वह ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को लेता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक। इसमें दो आते हैं, एक आता है फंगी
सम आर बैक्टीरिया। और लास्ट है होलोजोइक। होलोजोइक है क्या कि दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड सोलिड आर सेमी सोलिड, या तो वो सोलिड के फॉर्म में लेता फूड को और नहीं तो सेमी सोलिड, माने कुछ सोलिड के फॉर्म में एंड देन डाइजेस्ट एब्जॉर्ब्स एंड एसिमुलेट एंड यूटिलाइज इन योर बॉडी इज कॉल्ड द क्या चीज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हमेशा जो है किसमें सॉलिड में लेता है, सेमी सॉलिड में लेता है, और पूरे जो हैं ऑर्गेनिज्म को जो है यह अपने फूड को जो है डाइजेस्ट करता है। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं एनिमल्स टोटल्स आएंगे, और इसके साथ इंक्लूड किया गया है ह्यूमन भी जो है होलोजोइक होता है। तो कोई पूछ दे कि न्यूट्रिशन के बेस पर तो ह्यूमन क्या है, होलोजोइक है, ना सेप्रोफाइटिक ना पैरासाइटिक ये होता है। तो इतनी जो है वीडियो आपको जो है कल इसके बारे में अगले जो हम वीडियो में इसके आगे हम डालेंगे। दैट्स ऑल।